हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो विराट है ना दोस्तों, वो सभी के पास आने वाला है, सभी को गले से लगाकर और सभी को आशीर्वाद देने वाला है। साथ ही साथ विराट अब बताने वाला है कि वो फिर कभी सभी को छोड़कर नहीं जाने वाला है। तो क्या कुछ होने वाला है शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारी सभी है उसको भोसले हाउस के हर सदस्य ने लगभग दुखी करने का मानो ठेका ले रखा हो। हमारी सभी को परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और सभी को तड़पाने की भी खूब कोशिश की जा रही है भोसले हाउस में। यहाँ तक कि सभी को एक कमरे में कैद करके भी रखने की मानो साजिश चल रही हो। लेकिन अब शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी लोग बहुत ही जल्द देखने वाले हैं कि जो हमारी सभी है ना दोस्तों, अब वो यशवंत भोसले के साथ साथ सुरेखा को भी टक्कर देने वाली है और हमारी सभी ही ये क्लियर करने वाली है कि वो किसी भी हाल में भोसले हाउस के किसी भी सदस्य की एक नहीं सुनने वाली है। और तो और क्योंकि अब सभी ने अब विराट को बुला लिया है, आईपीएस विराट चौहान वापस आ चुका है अपनी बेटी सवी चौहान के लिए। अब ऐसे में विराट ने आते ही यशवंत भोसले की कॉलर पकड़ ली है और क्लियर कर दिया है कि यशवंत भोसले किसी भी हाल में सभी को कुछ भी बुरा भला नहीं कह सकता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अब बता देता हूँ। दरअसल जो सभी है उसकी क्योंकि पार्टी में, रिसेप्शन पार्टी में हद से ज़्यादा यशवंत भोसले के परिवार वालों ने और स्वाति ने भी बेइज्जती कर दी, जिसकी वजह से हमारी सभी जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और सभी अपने कमरे में आती है तो ईशान ने भी सभी को फटकार लगाया, सभी को काफ़ी कुछ बुरा भला सुना दिया, जिससे सभी और भी ज़्यादा टूट जाती है। अब यही वजह है कि जो सभी है वो अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसका कमरा नॉक होता है और सभी उठकर जाकर दरवाज़ा खोलती है। उसे लगता है कि शायद फिर कोई उसे सुनाने के लिए ही आया होगा, लेकिन फिर जो होता है उसे देखने के बाद तो सभी पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि विराट खड़ा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद तो सभी पूरी तरह से ही खुश हो जाती है और सभी जो है दोस्तों अब वो विराट के पैर छूती है, विराट को गले से लगा लेती है। वहीं विराट ने भी सभी को आशीर्वाद दिया है और इसके अलावा विराट ने सभी की आंखों में आंसू देख लिए हैं, जिससे विराट खुद पूरी तरह से हैरान हो चुका है, क्योंकि विराट को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो कौन से लोग हैं जो कि सभी को परेशान कर रहे हैं और सभी की आंखों में आंसू किस वजह से हैं, ये भी विराट को समझ में नहीं आया। ऐसे में विराट ने खुद सभी से पूछ लिया कि आखिर सभी को क्या हुआ और सभी क्यों रो रही है। तभी सभी ने जवाब देते हुए बता दिया है कि उसे भोसले हाउस में हद से ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सभी को परेशान करते हैं और सभी को ना सिर्फ घर में कैद करके रखने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि ताने भी मारे जाते हैं सभी को और सभी को काफ़ी कुछ बुरा भला भी सुनाया जाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद तो दोस्तों यशवंत भोसले के अब होश उड़ेंगे, क्योंकि जो विराट है वो गुस्से में आ चुका है और अब विराट तुरंत ही डीआईजी सर को बुलाने वाला है और बताने वाला है कि सभी की स्कॉलरशिप को कैसे साजिश के तहत यशवंत भोसले ने कैंसिल करवाया है। इतना ही नहीं, जो विराट है ना दोस्तों, अब वो ये भी बताने वाला है डीआईजी सर को कि सभी को यशवंत भोसले ने थप्पड़ मारा है और साथ ही ईशान भी सभी से बदतमीजी से बात कर रहा था, जब सभी पार्टी में जाकर सबको ये बता देती हैं कि वो एक वेटर की जॉब करती है। इसे सुनने के बाद तो आपको बता दें कि अब भोसले हाउस में बहुत ही बड़ा वाला हंगामा मच चुका है और अब हर कोई हैरान है कि आखिरकार सभी के साथ इतनी ज्यादती कैसे की जा सकती है। और क्योंकि अब सभी के पापा विराट भी आ चुके हैं, ऐसे में विराट अब हर हाल में अपनी बेटी सभी को इंसाफ दिलाना चाहता है। विराट चाहता है कि सभी के साथ जिस जिसने भी गलत किया है
उन सभी को खुद विराट ही सलाखों के पीछे पहुंचा दे। और विराट अब किसी भी हाल में ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि विराट ने ये भी क्लियर कर दिया है कि अभी तो सिर्फ विराट ही वापस आया है, लेकिन बहुत ही जल्द उसकी वाइफ सई भी वापस आने वाली है अपनी बेटी सवी के लिए। अब दोस्तों इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि विराट और सई मिलकर ना पूरी तरह से इस पूरे मैटर को सुलझा देंगे और सभी को और ईशान को अपने साथ लेकर जाने वाले हैं, ताकि ईशान और सभी को फिर से भोसले हाउस की चिक चिक ना सहनी पड़े और सुरेखा जैसी बेशरम औरत के नीचे दबकर सभी को ना रहना पड़े। सभी ने बता दिया है कि वो अपना सपना पूरा करना चाहती है, लेकिन सुरेखा है कि किसी भी हाल में नहीं चाहती है कि सभी अपना सपना पूरा कर सके और सभी को हद से ज़्यादा दबाने की भी कोशिश करती रहती है अक्सर सुरेखा। यही वजह है दोस्तों कि अब जो हमारी सभी है ना, वो अब ईशान और सई विराट के साथ जाने वाली है। अब सभी वापस से अपने घर पर आने वाली है रामटेक, और वहीं पर ही सभी अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। और तो और जो ईशान है ना, वो भी अब सभी का साथ देने वाला है। इसके अलावा शो में एक और जो ट्रैक आपको देखने को मिलने वाला है जल्द ही, वो ये होगा दोस्तों कि अब एक बार फिर से जो ईशा मैम है वो वापस आने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें ईशा मैम जो कि भोसले हाउस छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी, लेकिन अब ईशा मैम की एक बार फिर से वापसी हो रही है और ईशा मैम आते ही ये क्लियर कर देंगी कि वो किसी भी हाल में भोसले हाउस में अब दादागिरी नहीं चलने देंगी सुरेखा की। और तो और जो ईशा मैम है ना, वो दोस्तों अब ये भी क्लियर कर देंगे कि वो अपने बेटे ईशान और अपनी बहू सवी के साथ ही रहेंगी, क्योंकि उनको जैसे ही पता चला है कि ईशान और सवी ने आपस में शादी कर ली है, तो ईशा मैम बहुत खुश हुई हैं और उन्होंने ईशान और सवी दोनों को ही आशीर्वाद भी दिया है। अब इससे एक बात जो कि पूरी तरह से क्लियर पता चल रही है कि जो ईशान और सवी है ना दोस्तों, उनकी शादी को ईशा मैम की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है। इससे अब ईशान और सभी हमेशा के लिए पति पत्नी बन जाएंगे और उन्हें अब कोई भी और किसी भी हाल में अलग नहीं कर पाएगा। अभी तक सुरेखा ने ईशान और सभी के रिश्ते को तोड़ने की बहुत सारी कोशिशें की और साजिशें भी की, लेकिन अब जो सुरेखा है उसे हार मानना पड़ेगा और वो ना सिर्फ अब सभी को बल्कि ईशान को भी हमेशा के लिए खो देगी। तो दोस्तों आप सभी हमें कमेंट करके बताइए ना कि क्या ईशा मैम ने बिल्कुल सही किया ईशान और सभी का साथ देकर, और क्या सई और विराट को आप भी शो में वापस देखना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सई और विराट की वापसी होनी चाहिए अपनी बेटी सभी को बचाने के लिए?